वैसे अगर देखा जाए तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का उतना खास वेटेज जेई में रहता नहीं है, इसीलिए जेई मेंस 2026 के अप्रैल सेशन में सारे के सारे शिफ्ट्स को मिला के केवल और केवल एक क्वेश्चन देखा गया है जो प्योरली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। तो आज अपन इसी को डील करेंगे, जिसमें अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक एफ एक्स फंक्शन इस तरीके से दिया है, यानी कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मेट है, जिसकी ये वैल्यू है, ये अपने को हेल्प कर देगी सी को फाइंड आउट करने में। फिर f(7) की वैल्यू इसने ये दे रखे, यहाँ से अल्फ़ा और बीटा हम निकाल लेंगे और उनका सम पूछे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि लीनियर बाई क्वाड्रेटिक जो होता है, इस फॉर्मेट को सॉल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है इसका अगर मान लो मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो ये आएगा। ऐसा चीज़ अपने को न्यूमरेटर में बनाना है। अब न्यूमरेटर में बनाने के लिए 16x + 24 है, इसको मैं 8 कॉमन लेके 2x + 2 बना देता हूँ, तो यहाँ पे बच गया 8, ये आ जाएगा। और इसको अपन अलग अलग तोड़ के लिख देते हैं, यानी कि 8 एक बार बाहर आ गया तो यहाँ पे 2x + 2 dx बन जाएगा। इसके नीचे अपने पास में ये वाला एक क्वाड्रेटिक हो गया, प्लस 8 यहाँ पे बाहर आ गया तो यहाँ पे dx बच जाएगा और ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग अपने को सॉल्व करना है। जैसे पहले वाले को अगर मान लो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे x² + 2x - 15 को t ले लेता हूँ, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे 2x + 2 dx जो है ये पूरा dt में चला जाएगा, तो ये 8 यहाँ पे बन जाएगा dt/t, जिसका इंटीग्रेशन 8 इंटू यहाँ पे ln t हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम चाहो तो कांस्टेंट c1 ले सकते हो, जिसमें लास्ट में इधर से आएगा तो उसको c2 कर देंगे और c1 + c2 को c एक कांस्टेंट बोल देंगे। चाहो तो अभी मत लिखो। ऐसे ही ये सेकंड वाला पार्ट जो है, इसको करने के लिए अब अपने को ये जो 1/क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट होता है, इसमें क्या करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनूँ तो ये जैसे कि x² + 2x और इसको -15 है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगर मैं 1 इसमें ऐड कर देता हूँ तो 1 यहाँ पे मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया 16, यानी कि 4 का स्क्वायर। अब ये बेसिकली क्या बन गया, अब ये अपने पास में बन गया ये वाला फॉर्मेट कि x² - a², जिसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/2a ln, यहाँ पे x - a/x + a + c होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे x है, यहाँ x + 1 है, तुम चाहो तो x + 1 को t मान लो, तो ये t, जिससे क्या होगा dx और dt सब बराबर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dt/t² - 4²। फिर तुम यहाँ पे t को रिप्लेस करोगे, मैं इसको डायरेक्ट ही कर दे रहा हूँ इसी फॉर्मूले की हेल्प से। a अपने पास में यहाँ पे 4 है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 8 इंटू, क्योंकि 8 तो बाहर है, 1/2a यहाँ पे ln x - a और x + a, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ln आ जाएगा x - 3 और x + 5। तो अपने पास फाइनली जो इस f(x) फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8 ln t। t की वैल्यू यहाँ पे ये वाली रख दी है पहले वाले में, दूसरे वाले में आ रहा है ln x - 3/x + 5 और प्लस में आ जाएगा c। अब इस वैल्यू का यूज़ कर लेते हैं कि x = 4 अगर मैं पुट करता हूँ तो लेफ्ट में 14 ln 3 बनता है, तो राइट में यहाँ पे ln ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 16 हो गया, प्लस 8 और माइनस ये प्लस, यहाँ पे ln की बात करोगे तो ये आ गया 1 और ये आ गया 9 प्लस c, तो ये आ गया 14 ln 3। यहाँ पे देखोगे तो ln ये 9 बन गया और यहाँ पे इसको अपन लिख सकते हैं 1/9 है तो पॉजिटिव वैल्यू तो मॉड का कोई मतलब नहीं है, उसको हटा देते हैं, 1/9 लिख देते हैं, या फिर 9 की पावर -1 लिख दो। 9 की पावर -1 से ये पावर जो आगे आएगी तो ये -9 बन जाएगा, यहाँ पे प्लस c कर देते हैं। तो बेसिकली मेरे पास 14 ln 3 यहाँ पे 7 ln 9 बन गया प्लस c। इस 9 को ना मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, जिसका मतलब पावर आगे आएगा तो ये 14 ln 3 प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे भी ये वैल्यू दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ से c की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। c अगर 0 आ गया तो अब अपने पास फंक्शन ही आ गया है, तो यानी कि अब ये जो फंक्शन है ये वाला, इस फंक्शन में डायरेक्टली x की जगह 7 पुट कर दो। 7 पुट करोगे तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे ln, यहाँ पे 49 हो जाएगा, यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ -15 हो जाएगा, यहाँ पे ln 7 - 3 ये 4 हो गया और
7 + 5 यानी कि ये 12 हो जाएगा। सी तो है ही नहीं तो ये 3 हो गया। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये तो बन गया 8 ln, यहाँ पे -1 गया तो ये 48 हो गया, यहाँ पे आ गया प्लस ln 1/3, जिसको अपन लिख सकते हैं ln 48 की पावर 8 इंटू 1/3, या फिर चाहो तो हाँ ऐसे ही कर लो। चलो अब 48 को अपन लिख सकते हैं 16 इंटू 3 और पूरे की पावर 8 इंटू 1/3। अब क्योंकि मेरे को 2 और 3 में इसको करना है तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 16 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 4 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर ये, यानी कि ये आ गया 2 की पावर 32 और 3 की पावर बच गया 7। अल्फ़ा और बीटा की ये वाली वैल्यू अल्फ़ा होगी, ये वाली वैल्यू बीटा होगी, दोनों का सम 39 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऐसे ही अपन ने बाकी सभी चैप्टर्स को लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो वहाँ से जाके बाकी सारे चैप्टर्स को भी तुम लोग चेकआउट कर लो।